2019 चुनाव से पहले पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और पीएम मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहा है। ऐसे में कई सवाल हैं कि क्या पीएम मोदी 2019 में वापसी कर पाएंगे या विपक्ष पीएम मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचने से रोक देगा। आइए जानते हैं जनता से कि जनता की क्या है राय। 2019 में आखिर कौन बनेगा पीएम? इस बार तो लगता है बबुआ और बुआ का ही सरकार बनेगी। जरूर मोदी ही आएंगे इस साल। इसके कि जो एक क्षेत्रीय स्तर पर छोड़िए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया है। बात करते करते अब हम आ गए हैं एक चाय वाले भैया के पास, क्योंकि चाय वाला आजकल के जमाने में अब तो एक ब्रांड हो गया है कि द चाय वाला, चाय बेचने वाला। नहीं, अभी मोदी जी ही दारू स्टार्ट किए हैं। आप तो पहले ही मोदी जी पे आ गए, अभी तो आपने मेरा सवाल ही नहीं सुना। क्या लगता है 2019 में नरेंद्र मोदी फिर से आएंगे? नहीं, उम्मीद अभी नहीं रखी। सीधे कोई चाय चाय चाय। अब बिहार से मोदी जी जा क्या है बातें बहुत अभी अथी किए हैं, अत्याचारी कर रहे हैं। बिहार के आज क्या बनाए हैं? एकदम खाली 2000 नोट महिला हो गए, बिहार कंगाल हो गए। बताओ एक कप चाय कैसे पीथिन? 2000 दिखाबो खिन, 1000 500 तोड़ दिलिए, 2000 टूटबे न करो है। अब की कर जाए? 500 का नोट तो है ही है। 2000 कहाँ से? अब 2000 देखेबो तो 5 रुपया चाय, 2000 कहाँ टूटता? और बढ़िया ना है कि 500 खुदरा कहाँ से वापस करके नोट आप बांधिएगा। बिल्कुल हम मोदी जी के समर्थक हैं, क्योंकि अभी आप ढंग से बुराई किए नहीं थे, समर्थक आ गए। क्योंकि मोदी जी एक ऐसा काम किए हैं जो गांव में जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग लोग रहता था, उन लोग को पेंशन नहीं मिलता था, दूर शहर में जाना पड़ता था। मोदी जी हर एक गाँव में जाकर वहाँ पे बैंक खुलवाए, एक शाखा ब्रांच खुलवाया। बहुत से ऐसे काम किए हैं मोदी जी, समझे ना। इसके लिए मैं मोदी जी का फुल समर्थक हूँ। लेकिन अरे भैया, आप लोग तो सिर्फ नारे लगाते ही रह जाएंगे। आप ये बताइए कि भैया बोल रहे हैं कि 2000 का चेंज नहीं हो पाता। चेंज नहीं हो पाता है। चेंज नहीं कैसे होता है? चेंज होता है। चेंज सब चीज का 500 का चल रहा है, पहले 1000 का बंद हो गया, वो बिल्कुल ठीक हुआ। अब 2000 का कहीं पे आदमी जाता था तो पैकेट में रह जाता था, पैसा लेके जाता था। आप ये बताइए कि मोदी जी की तरफ से ये जो नोटबंदी का फैसला हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, हम इसको बहुत। आप बताइए कि 2000 का आपको चेंज नहीं मिल रहा, लेकिन आप बताइए कि मोदी जी का जो नोटबंदी का फैसला था, ये कैसा था? क्या नोटबंदी में? नोटबंदी करवाए थे ना मोदी जी। हाँ। अच्छा था या खराब? नहीं, वो तो खराब था, हम लोग खराब लिए। दारू भी बंद हो गया, वो भी खराब है। दारू बंद हुआ, इससे हमारा बिहार विकसित किया। करवाए थे दारू तो, अरे दारू तो खैर अच्छी चीज नहीं थी ना। दारू बंद हुआ, बताइए थकावन है। चाय आदमी पी रहा है, उससे आदमी स्वस्थ है। कहाँ जब दारू था फाड़ता था चाय। तो आप मानते हैं कि दारू जो था वो ठीक था? दारू जो चल रहा था? हाँ जी, थकावन हेट कर रहा था, दारू पी के अल्लाह बंडी से भेंट कर रहा था। दारू नहीं मिलता, कहाँ दारू नहीं मिलता है। आप फोन कीजिए, आपको दारू दुकान वहाँ मिल जाएगा, आपको घर के पास पहुँच जाता है। एक डर बना ना हमारे बिहार सरकार में, एक डर बना। आज ऐसे ही दारू लेके आप नहीं जाइएगा, उसके लिए आप कस्टडी में उसको लेके जाइएगा छुपा के लिए, इतना डर तो बना ना। दारू का जो मैटर है वो नीतीश कुमार का मैटर है, ये नरेंद्र मोदी का। देखिए, ये जागरूक जनता है, ये जागरूक जनता है, बिल्कुल जागरूक जनता। हम बिल्कुल समर्थन में इनके। हमारी जो बात थी वो नरेंद्र मोदी पर थी, और ये लोग केंद्रित वही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए। हमारी सरकार जो है वो क्या फैसला लेती है, हमारी जो लोकल सरकार है उनकी अपनी फैसला, उनकी कार्य पद्धति अलग है। हम उनके साथ है नहीं है, उनका डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन इनका क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं और क्या किए हैं, और उनका जो काम किया रहेंगे, हाँ, वो काम किए हैं, उनसे आप लोग क्या जो है अपेक्षा किए थे और क्या मिला, उसके आधार पर आगे उनको लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। दैट्स इज क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन ये है, इनका क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये ना गड़बड़ा दिए भैया, ये शराब की तरफ ले गए कि शराब चलना चाहिए। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, कभी फायदेमंद नहीं समझ पाते हैं कि केंद्र का मैटर क्या है और लोकल गवर्नमेंट का मैटर क्या है, जो हमारे देश के लिए जो जरूरी था। और अभी भी अगर हम कहते हैं कि और 5 साल और रह जाएं तो हमारे देश का जो उन्नति जो होगा वो देखने लायक होगा। भले अभी इतना काम कर लिया, किसानों पर भी ध्यान तो देना चाहिए था। जी, किसानों पर भी उन्होंने ध्यान लगभग दिए हैं, लेकिन अभी हमारे क्षेत्रीय नेता जो है ना, क्षेत्रीय नेता जो है वो लगभग जो काम करना नहीं चाहते। उनकी कोई गलती नहीं है, उनका पूरा विश्वास रहता है, पूरा भरोसा रहता है कि हमारे क्षेत्रीय नेता जो है काम करेंगे। तो मोदी करते रहते हैं, लेकिन उनका लूटते रहते हैं, उनको जानकारी नहीं, उनको लूटते रहते हैं, उनका बदनामी करते हैं। उनका क्या लगता है इस बार मोदी सरकार आएगा?
देखिएगा जो अच्छा काम करता है उनका कुछ गलत काम होता है, तो उनकी अच्छी काम जो उन्होंने किया वो तो सामने आया नहीं। एक किसान का मुद्दा सामने आया, उन्होंने किसान पर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कितने 90 अच्छे काम किए। अच्छे काम लोगों के सामने नहीं आए, आप बता दिए अच्छे काम। अच्छे काम तो बहुत सारे आप भी जानते हैं, हम सारे जनता जानते हैं, इसलिए जनता को जो अच्छा लगता है इस बार मोदी सरकार आएगी, इस बार मोदी सरकार 100% आएगी तो आएगी। उसका संसद हमारे के यहाँ बहुत काम किया है, RKC आरा से संसद है। हाँ, जो काम किया है उसको बहुत काम किया। कोइलवर में 4-6 लाइन पुल बन रहा है, आरा स्टेशन का विस्तार हुआ है, मतलब कि गांव-गांव में सड़क जाकर बनवाए हैं। सब हमारा पूरा परिवार मोदी को ही देगा। हमें तो नहीं लगता कि इस बार आने वाला सरकार उनका। अब हम जैसे युवा को तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं, तो हम लोग क्यों वोट देंगे उनको। शराब पीना हानिकारक है, बंद किया वो भी अच्छी बात है, लेकिन पुलिस के आड़ में जो शराब माफिया आज के समय में गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, बहुत जगह पे जहरीली शराब पीने से आदमी मर भी रहे हैं और नाजायज फायदे भी प्रशासन इसका उठा रहा है, तो ये सही है। और रही नोटबंदी की बात, मोदी जी से ताल के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ा पेपर में कि 2014 में मोदी जी ने बोला था मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट था संपादकीय पृष्ठ पे, प्रभात खबर का शायद था, तो उसमें था पिछले 18 वर्षों में थोक महंगाई दर का भाव जितना गिरा है कृषि उत्पाद का, उतना पहली बार गिरा है पिछले 18 वर्षों के बाद, ये इस समय हुआ है। तो कहा मोदी जी 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, और ये 2019 आ गया और पिछले 18 साल के जो है सबसे न्यूनतम स्तर पे आ गया। तो किसानों के जो मुद्दे थे, इन्हीं मुद्दों पे तो इनको बाकी 3 राज्यों में तो हार मिली। तो क्या लगता है कि अगर इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे तो 2019 में भी? अब ये तो पूरा एक देखिए, सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। यही बात कह रहे हैं ना आप, तो अपनी हम यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हुए हैं, तो हमारी सोच अलग हो सकती है। जो खेतों में काम कर रहे हैं उनकी सोच अलग है, जो चाय बेच रहे हैं उनकी सोच अलग है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको कुछ और भी बेसिक स्तर पे आके काम को देखना चाहिए। ये नहीं कि केवल पेपर पे आप अपना जो है आंकड़ा मजबूत कर लीजिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसको रख के जो है भारत को। क्या लगता है आपको 2019 में मोदी जी आ रहे हैं? एकदम आ तो रहे हैं, क्योंकि उनके अपोजिशन जो है उतना मजबूत नहीं है कि उनको टक्कर दे सके। ये जस्ट लाइक भारत बांग्लादेश वाला हो जाएगा, है ना? भारत बांग्लादेश का मैच ऐसा हो जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि अपडेटेड वर्जन आना चाहिए? हाँ, 2019 में अगर आना चाहिए तो हाँ, ये अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, जिसमें कि बहुत कुछ पिछले जो इस सत्र में हमने देखा थी उनको सुधारना चाहिए। एकदम बिल्कुल आना चाहिए मोदी जी को, बिल्कुल आना चाहिए नरेंद्र मोदी, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी ही आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बात बोली। हमारे दर्शक भी इस बात पर ध्यान दें कि समर्थन जरूरी है, लेकिन अंधभक्ति नहीं। देश को और आगे बढ़ाना है तो मोदी जी को रहना है 19 में पक्का 100%। क्या लगता है? नो आइडिया, मोदी जी पे नो आइडिया, कुछ कहने सकते। मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। क्या मतलब कि केवल लोग कर रहे हैं कि झूठा ये कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं। क्या झूठे वादे कर दिए? क्या नहीं वादे किए? बोले 15 लाख रुपया आएगा, कहाँ अभी तक आया? नहीं आया। क्या राज में आएगा? 15 लाख आप लेके बैठे अभी तक? ना, हम लोग आया ही नहीं, तो कहाँ तक बैठे? तो नहीं, तो उसकी बात को तो लेकर बैठे। उसके बाद हम लोग जैसे एजुकेशन लाइफ में है, तो अभी आज तक रोजगार कुछ नहीं है मिला हमको लोग। कहाँ मिला? रोजगारी वाली जो बात है, रोजगार की जो बात है, ये तो समस्या खैर है जी। इसी को लेकर आपको लगता है? जी एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे। सरकार जो आएगी तो क्या लगता है उसके आने से रोजगार बढ़ेंगे? क्या पता, मतलब कि हम लोग बेतिया से हैं, बेतिया में तेजस्वी जी गए थे तो बोले थे कि मतलब कि युवाओं के मतलब कि हम कष्ट को समझ रहे हैं। क्या पता शायद कहीं उनका एक बार मौका दिया जाए, कहीं आ जाए। तो तेजस्वी जी आपको लगता है कि महागठबंधन से सीधे वो PM पद के लिए जाएंगे? नहीं, PM पद के लिए नहीं। हम लोग PM पद की बात कर रहे थे भैया, पूरा नहीं सुन पाए है ना, तो हम लोग बिहार के पद के लिए। आप बताइए, हम तो आपसे सवाल हमने पूछा था कि भैया मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे 2019 में? जी आपने बोल दिया कि नहीं आएंगे, फिर आप तेजस्वी पे चले गए। नहीं, हम सोचे कि बिहार के लिए आप बोले हैं। नहीं, हम देश के लिए बात कर रहे थे कि क्या लगता है कि मोदी जी आएंगे? अब देखिए तो क्या होता है, मतलब कि आप बताइए क्या लगता है? देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव होनी है, इस बार जो लोकसभा चुनाव होनी है, इस बार जैसा देश का मिजाज चल रहा है, पूर्ण बहुमत ना मोदी जी को मिलेंगे ना महागठबंधन को मिलेंगे। किसको मिलेगा? तीसरा गठबंधन, कोई तीसरा पार्टी जब उसमें जुड़ेगा तभी सरकार बनेगी। किसमें जुड़ेगा? जैसा देश का मिजाज चल रहा है, महागठबंधन में ही जुड़ेगी। जैसे अभी कुछ दिन 2 दिन पहले कलकत्ता में महासभा हुआ था, उसमें 40 की पार्टी भागीदार लिया था,
17-18 हाँ, जो भी लगभग 17-18 लिया था। वैसा देश का मिजाज चल रहा है, वैसे लग रहा है कि इस बार वो कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर जी। क्या लगता है उस जो 17-18 दलों के जो लोग थे उनमें से कोई एक दिख रहा है आपको पीएम मोदी के सामने चेहरे के रूप में टक्कर देने के लिए? खैर महागठबंधन में पीएम मोदी के चेहरा में कोई टक्कर देने लायक नहीं है। तो कैसे काम चलेगा? कोई एक तो बनेगा ना। वही तो है, जब तक ले वो पीएम के उम्मीदवार के लिए घोषित नहीं करेगा तब तक ले कहना मुश्किल है। तो आपने सुना, जनता का साफ कहना है कि 2019 में पीएम मोदी की वापसी तय है। पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए फिर भी पीएम मोदी को रोक नहीं पाएगा और 2019 में पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। अपनी राय रखने के लिए कि 2019 में आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए।